हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारे इष्ट का नाम लेके करते हैं, भगवान का नाम लेके करते हैं, इसी प्रार्थना के साथ कि जिस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमें सफलता की प्राप्ति हो। धन्यवाद आदरणीय। और अब आभार सहित हम स्वागत करेंगे जिनकी सोच, मंशा, नीति, समर्थन, हमारा मार्गदर्शन, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। हम स्वागत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रभात लोधी जी से कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब मेरा निवेदन है प्रमुख सचिव महोदय जी से कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म श्री धर्मेंद्र प्रभात लोधी जी से कृपया आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूँ कृपया आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कृपया आप श्री जगन्नाथ मिश्रा जी, आदरणीय माननीय सांसद दीपा जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए। तत्पश्चात आप स्वागत करेंगे आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी का। बेहद ही खास मध्य प्रदेश का चंदेरी अंग वस्त्र, चंदेरी स्टोव, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आइए अब मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से आज के कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और इस कार्यक्रम के विवरण के लिए। लेकिन उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूँगी टेक्निकल टीम से, कृपया आप रीवा और शहडोल संभाग पर एक फिल्म का निर्माण किया गया, कृपया आप उस फिल्म को आप प्रस्तुत करें। इस बार घूम लिया गई, जी लिया गई, मध्य प्रदेश के अनदेखे अध्यायों को अपनी यादों में लिखी, क्योंकि यहाँ है झरनों का शाही नजारा और किलों का गौरवशाली इतिहास एक साथ। यहाँ है वो अद्भुत संयोजन जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और बीच में आपके आराम का खास इंतजाम जो दे आपको नई दिव्य ऊर्जा इन पावन रहस्यों को उजागर करने की।
कठोरता का सिंहासन को मोक्ष से। यहाँ हर यात्री के लिए उसकी मनपसंद दुनिया। बस आप चुनिए सादगी का आनंद या विशिष्ट आतिथ्य की भव्यता। विविधता हर कला अपने साथ लाती है सदियों का हुनर। रीवा शहडोल अनूपपुर की धरती पुकारे, प्रकृति संस्कृति बाहें पसारे। चलिए वहां जहां धड़कन है देश की, मध्य प्रदेश की आत्मा हर राही के विशेष की। धन्यवाद। एंड आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज लोड द प्रेजेंटेशन। और हम सभी का ध्वनि से अब स्वागत करेंगे माननीय प्रमुख सचिव महोदय आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो कि टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हम लोग पूरे प्रदेश में आयोजित करने वाले हैं, उसकी पहली कड़ी आज रीवा में शुभारंभ हो रही है। हमारे प्रणेता मार्गदर्शक और इस नव मध्य प्रदेश के सजग माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत व्यस्त शेड्यूल था आपका, लेकिन उन्होंने पूरा समय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में निकाला और हम सबको उत्साहवर्धन करने के यहाँ पर आए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पधारे हुए और यहाँ के बहुत ही सभी के दिल के अजीज माननीय श्री राजेश शुक्ला जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और इंदौर से हमारे बीच में बहुत दूर से आए हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मध्य प्रदेश एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जिनका ये पूरा पर्यटन और ये संस्कृति के परिदृश्य उनके सामने पूरे देश का निकल चुका है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। वो आज इस कार्यक्रम में बहुत प्रभावपूर्वक पधारे हैं। माननीय मंत्री पंचायत रूरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, हमारे अपने संस्कृति मंत्री जी, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणादायक हमेशा देते हैं। माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना से यहाँ विशेष रूप से पधारे हुए माननीय श्री गणेश सिंह जी सांसद महोदय, महाराज पुष्पराज सिंह जी, और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं बाकी जो हमारे पंचायत सदस्य अतिथिगण हैं, सान्विका जी, तिवारी जी, राकेश ठाकुर जी, हमारे साथ में आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूरे देश से आए हैं। श्रीमती डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी जो ललित ग्रुप की ओनर हैं और पूरी होटल चेन्स पूरी देश विदेश में है, वो दिल्ली से बहुत कष्ट सहते हुए और काफ़ी लंबी यात्रा करके प्रयागराज और वहाँ से आई हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी दूर दराज के सभी इन्वेस्टर्स बंधु यहाँ पंचासी हैं जो सामने बैठे हुए हैं, पूरे देश से 14 प्रदेशों से आए हुए जो ट्रैवल और टूर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, आप सभी का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो जनता जनार्दन उपस्थित है रीवा की, जो रीवा के बारे में बहुत कुछ चाहती है कि यहाँ पे परिदृश्य और उज्ज्वल हो, जैसे कि हर दिशा में प्रगति हो रही है, उसी में पर्यटन की उसमें भी पंख लगे। आप सबका पर्यटन विभाग की ओर से मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको एक मध्य प्रदेश का सैर कराता हूँ और कुछ बातें जो इन्वेस्टमेंट और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपसे दो चार बातें करता हूँ।
जो हमारे बीच में दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और जो हमारे इन्वेस्टर बंधु यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सबके लिए ये जानकारी है आपको कि हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं और हर तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम लोग पावर सरप्लस स्टेट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसी वर्ष प्रारंभ में, उसमें 18 विभागों की पॉलिसीज़ का नव निर्माण हुआ और उन पॉलिसीज़ में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो तो है ही, परंतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेन थ्रस्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, कैसे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच जो भी अवरोध होते हैं दूर करना, ये इस पॉलिसी का हॉलमार्क था। ऐसा हमारा प्रदेश जो कि नवाचारों में सबसे आगे है, ये सारी बातें आपके समक्ष हम रखना चाहते थे। और बहुत सारी ऐसे यहाँ पर लैंड बैंक हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रेडी टू इन्वेस्ट लैंड बैंक मिलेंगे। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में सभी प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, हमारा प्रदेश हिस्ट्री हेरिटेज के लिए जाना जाता है। 800 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स फोर्ट्स पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं जो कि राज्य अथवा ASI के संरक्षण में हैं और एक से एक बेहतरीन हेरिटेज परिसंपत्तियाँ हमारे पास में हैं। हमें कहते बड़ा फख्र है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पूरे देश में 62 साइट्स हैं, परमानेंट और टेंटेटिव मिला के, और हमारे प्रदेश में 18 साइट्स हैं, 1/4 से ज़्यादा मध्य प्रदेश। इतिहास और पुरातत्व के मामले में जो भी यहाँ आता है वो विस्मृत हो जाता है। हमारे पास ग्वालियर जैसा शहर है जो संगीत और बल्कि ग्वालियर ही क्यों, रीवा का भी तानसेन जी से संबंध है, तानसेन जी यहीं के थे और यहीं से ग्वालियर गए थे। तो ये ऐसे हमारा म्यूजिकल जो हेरिटेज है उसके हम संचालक हैं हम लोग। हमारे पास ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि मिडिवल टाइम में आपको सीधे सीधे पहुँचा देते हैं, मानवी, चलेरी, ओछा, इस प्रकार के शहर हैं। और पुरातन नगरियाँ हमारे यहाँ, उज्जैनी सबसे पुरातन नगरियों में से हमारे ब्रह्मांड में है, जो काशी और उज्जैनी के बारे में बोला जाता है। बाबा महाकाल की नगरी वो हमारे प्रदेश में है। चित्रकूट आपका ही पड़ोस में स्थान जहाँ पे भगवान राम ने उनके चरण पड़े और लंबा समय वनवास में उन्होंने वहाँ बिताया। नेक्स्ट, जहाँ तक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो सबसे हरित क्षेत्र है हमारा, सबसे बड़ा वन क्षेत्र आच्छादित है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हमारे प्रदेश को प्राप्त होने का गौरव है। और चूँकि हमारे पास बहुत अच्छे जंगलात हैं, बहुत हरियाली है, कंजर्वेशन के प्रति गवर्नमेंट और सभी लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, इसलिए हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पूरे देश का एकमात्र चीता स्टेट भी हम हैं और वो चीताओं को भी और दूसरे जगहों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो दो